रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ए मंजिल के मुसाफिर यूँ थक कर ना बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले में हूँ, जहाँ मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं राजस्थान मिलिट्री स्कूल का है। और ये बच्चे देख रहे हैं जो छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, इन्होंने इस मिलिट्री स्कूल में जाने का सपना देखा है और इसी सपने को पूरा करने के लिए यहाँ आज ये इंटरव्यू देने आए हैं। तो इनसे बात करेंगे, इनके इस दौरान इनकी मेहनत कितनी है। उन संस्था प्रधान से बात करेंगे जिस स्कूल से पढ़ कर आए हैं। झुंझुनू जो शौर्य की भूमि है, जो फौज के नाम पर, सेना के नाम पर जानी जाती है राजस्थान में, अपनी अलग पहचान रखती है, उसकी भी बात करेंगे कि उनको कैसे मोटिवेट मिला। आपका क्या नाम है और कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम राजदेव है, मैं सिक्कर से हूँ। सिक्कर से। आपने मिलिट्री स्कूल में आने का सपना देखा, अभी आपका इंटरव्यू हुआ है, यस सर। क्या पूछा गया आपको और कैसे आपने ये सपना देखा कि मुझे मिलिट्री स्कूल में जाना है? मेरे पापा आर्मी में थे, इसलिए मेरे को भी आर्मी में जाना है। अच्छा, पापा आर्मी में थे इसलिए आपको आर्मी में जाना था। अच्छा, अभी अंदर क्या पूछा गया था आपको? इंटरव्यू में मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा गया था और मैथ के 5-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, फिर क्या आगे क्या बताया गया, क्या किया कि हाँ आपका इंटरव्यू हो गया है, सही, अच्छा हुआ है? कुछ नहीं बताया, एक ट्रॉफी दी फिर भेज दिया। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपने देखो पूरा ड्रेस कोड के साथ आप गए हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी लग रही है, क्या लगता है आपकी, आपसे जो सवाल पूछे गए आपने उसको बेहतरीन जवाब दिया, तो रिजल्ट में कैसा क्या रहेगा? पास हो जाऊँगा। पास हो जाओगे, गुड लक। आपका क्या नाम है? सुधांश। कहाँ से हो आप? सर मैं इटावा से हूँ। इटावा से हैं। यहाँ पे झुंझुनू में एक स्कूल है, श्री मंगलम स्कूल, वहाँ आप पढ़ने आए हैं। कैसा माहौल था उस स्कूल का? बहुत अच्छा। घर परिवार से दूर, छोटी सी उम्र, मम्मी पापा से दूर, वहाँ ऐसा कुछ लगा कि अपन घर से दूर हैं? नहीं। घर जैसा माहौल लगा उस स्कूल में? यस। कैसे क्या बर्ताव करते थे टीचर्स, वहाँ के वार्डन्स आपके साथ? बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। अच्छा, कैसा शेड्यूल रहता था, जैसे कि आपका खेलने का क्या शेड्यूल रहता था, खाने का क्या शेड्यूल रहता था, पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था? पढ़ाई का बहुत अच्छा था, खाने का भी अच्छा था, खेल का भी बहुत ही अच्छा था। अभी मानो कि आपको कभी कोई बीमारी हो गई और कोई बात होगी तो आप किससे बात करते थे, क्या बताते थे? मैं सर को बताता था, सर टैबलेट देते थे और डॉक्टर के पास। अच्छा, मतलब सारी सुविधाएं आपको उसी स्कूल के अंदर मिल जाती थी। आप आ गए। आपका क्या नाम है? मैं विश्वकर्मा। कहाँ से आए हैं आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। आज आपका मिलिट्री स्कूल में आपका इंटरव्यू था? हाँ। आज नहीं था। आज पहले था? पहले भी नहीं था। अच्छा, कल होगा? हाँ। अगले दिन होगा। मतलब ये 21 बच्चे आए हैं, इसमें से कुछ बच्चों का हो गया है, कुछ का आज हुआ है और कुछ का कल होगा। आपका कल होगा इसका मतलब। तो आपकी तैयारी कैसी है? हाँ तो बहुत अच्छी है। अच्छा, डर लग रहा है अंदर की, अंदर जाके क्या पूछेंगे? हल्का हल्का लग रहा है। इनसे जिन्होंने इंटरव्यू दिया इनसे पूछा कि अंदर क्या पूछ रहे हैं, वो मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे है, बहुत कुछ है, अभी पूछना भी है। अच्छा, अभी आप पूछोगे कि इनसे अंदर क्या पूछा गया। वैसे आपको स्कूल में कैसे ट्रेन किया गया था कि भाई आपको इंटरव्यू में ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे, क्या क्या बताया गया था? काफ़ी चीज़ें बताई गई थी कि बहुत चीज़ें हैं। जैसे कि कोई चीज़ बताओ कि भाई आपको नाम पूछा जाएगा, आप कहाँ से हैं, आपकी क्या हॉबी है? हाँ, यही सब पूछा जाएगा कि तो आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या आपकी क्या हॉबी है। अच्छा अच्छा, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इस बच्चे का कल इंटरव्यू था, कल होगा, सॉरी। अब हमारे पास संस्था प्रधान है, उनसे हम कुछ जानकारी ऐसी चाहते हैं कि ये 21 बच्चे इन्हीं की संस्था से आए हैं। आज 80 बच्चों का इंटरव्यू था, जिसमें से 21 बच्चे राजस्थान के झुंझुनू जिले की गुढ़ागोड़ जी जो कस्बा है, वहाँ की श्री मंगलम स्कूल से आए हैं। ये हमारे साथ इनके संस्था प्रधान है। 21 बच्चों का आपकी स्कूल से इंटरव्यू हुआ, यहाँ से थोड़ा सा आप आ जाइए। नमस्कार। पहले तो आपको बोल हिंदुस्तान की तरफ से आप समय दिया, इसके लिए शुक्रिया आपका। कैसा अनुभव रहा आपका 21 बच्चों के साथ रहने का, इनको पढ़ाने का, फिर आज इनका इंटरव्यू करवाने का एग्जाम? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार रहा। आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में 80-81 बच्चों का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें से 21 बच्चे अपनी एकेडमी श्री मंगलम एकेडमी जो गुढ़ागोड़ जी के मतलब झुंझुनू जिले के गुढ़ागोड़ जी कस्बे में संचालित है। आज मिलिट्री स्कूल में जो ये 21 नौनिहाल बेटे ने जो इंटरव्यू दिया है, ये डेफिनेटली आने वाले 7 साल बाद में भारतीय सेना के भावी अधिकारी रहेंगे। और इन बच्चों का जो टाइम शेड्यूल की आप बात कर रहे थे कि किस प्रकार से एक शेड्यूल सिस्टम रहता है स्कूल में, नहीं, मैं बेसिक तरीके से पहले तो ये चाहता हूँ कि इन बच्चों ने बताया कि हमें ऐसे ऐसे तैयारी करवाते हैं, लेकिन जो अभिभावक या जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और जो देखेंगे, उनको ये प्रेरणा कैसे मिले कि हम इस मिलिट्री स्कूल में आएँ, क्या इसका प्रोसेस है, कितनी इसमें उम्र का क्राइटेरिया होता है, क्या स्कूल का क्राइटेरिया होता है, वो थोड़ा सा बेसिक वहाँ से शुरू करें हम।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का उद्देश्य बताता हूँ। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का उद्देश्य है भारतीय सेना के लिए छोटे छोटे बेटों को ट्रेंड करना, जो आगामी आने वाले टाइम में सैन्य अधिकारी बने। और इनके बड़े प्रमाण भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे अपने 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत सिंह जी डोभाल, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के विद्यार्थी हैं। आज से 12 महीने पहले हमारे जनरल साहब थे, दलबीर सिंह सुहाग साहब, जो सैनिक स्कूल चित्तौड़ के विद्यार्थी थे। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने तकरीबन 11 लेफ्टिनेंट जनरल दिए हैं और 20 प्लस मेजर जनरल दिए हैं, 60 प्लस ब्रिगेडियर दिए हैं और 1000 प्लस कर्नल दिए हैं। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की असेंबली सभागृह है, उसके अंदर इनके सारों की जीवनी और सारों का बायोडाटा लिखा हुआ है। कौन कौन सी डेट में किस प्रकार से और कौन कौन सी यूनिट और कौन कौन से कोर में सिलेक्ट हुए थे। तो आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ये छोटे छोटे बेटे जो आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, ये आगामी अधिकारी बनने के लिए कतार में खड़े हो चुके हैं। बात ये आती है कि भाई अभिभावक की कैसे ये पता लगे कि भाई मैं अपने बेटे को तैयारी कहाँ करा पाऊँ, कैसे करवा पाऊँ, कितनी उम्र होगी। इसके लिए देखो, सालाना राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एग्ज़ाम एक बार कंडक्ट होती है, जिसके सितंबर महीने में फॉर्म निकलते हैं। अभिभावक सितंबर महीने में फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकता है और यदि हमारी एकेडमी की जो वेबसाइट है उस पर जाके www.smsgudha.com है, उस पर जाकर आप विजिट भी अभिभावक कर सकता है। अभिभावक को 10 से 12 साल के बच्चे को मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम के लिए पार्टिसिपेट करना होगा। यदि बच्चा 9th क्लास के लिए है तो उस बच्चे को 13 से 15 साल के लिए एज क्राइटेरिया लागू होगा। यानी कि 2 बार बच्चा ये पेपर दे सकता है। जी, 6 क्लास में भी दे सकता है और 9th क्लास में भी दे सकता है। मतलब बच्चा कक्षा 4th 5th 6th पढ़ता हुआ भी दे सकता है, यदि उसकी एज की एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया आ रहा है तो। और 7th 8th एज मैटर रहती है इसमें एज मैटर रहती है, क्लास मैटर नहीं होती है। अच्छा, कि अगर 6 तक है बच्चा 12 साल का है तो वो पेपर दे सकता है। बिल्कुल। 15 साल का है तो 9th क्लास के लिए पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। अब आपने बताया कि यहाँ भी चर्चाएं चल रही थी कि झुंझुनू की एक स्कूल से 21 बच्चे एक साथ आए हैं। जैसे आपके बच्चे यहाँ आए तो काफ़ी लोग ये चर्चा भी कर रहे थे कि एक स्कूल से इतने बच्चे और एक ही दिन में 80 में से 21 यहाँ एक स्कूल से आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन बच्चों को आपने कैसे ट्रेन किया है कि ये इतने एक साथ इतने सिलेक्शन आपके स्कूल ने दिया है? क्या आपका रूटीन रहा है? क्या हमारे स्कूल ने इस बार 31 विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया है। बात करते हैं 6 बेटों का इंटरव्यू कल होने जा रहा है, 21 बेटों का इंटरव्यू आज हो चुका है, 4 बेटों का इंटरव्यू 23 तारीख को कल हो चुका था। और एक बेटा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हिमाचल प्रदेश की चैल में इंटरव्यू देने गया हुआ है, कानपुर का रहने वाला तनिष्क कुमार नाम का बेटा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। मिलिट्री स्कूल बेंगलोर, बेलगांव, हिमाचल प्रदेश की चैल, अजमेर और धौलपुर। मतलब हम रात में ये थोड़ा सा और चाहता हूँ कि आप रूटीन थोड़ा सा बताएं कि कैसे स्कूल में आपका रूटीन रहता है सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग नाइट तक बच्चों का। सुबह बच्चों को 5 बजे खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद में बच्चे अपनी दैनिक के दिनचर्या जो होती है वो करते हैं। 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाती हैं। 12:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं। फिर बच्चों को लंच दिया जाता है। लंच के बाद में 1.5 घंटे के लिए बच्चों को रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। बच्चे रेस्ट करते हैं। जैसे बच्चे 3:30 बजे 3 बजे के आसपास उठते हैं, उसके मतलब ये चेंज होता रहता है रूटीन। तो रेफ्रेशमेंट दिया जाता है, जिसको हम सायंकालीन का नाश्ता भी बोल सकते हैं। और फिर बच्चों को प्रेप क्लास करवाई जाती है 2 घंटे की। 6 से 7 बजे के बीच में बच्चों को खेलने के लिए मौका दिया जाता है। बच्चे खेलते हैं ग्राउंड के अंदर। और 7 बजे से 7:30 बजे तक बच्चे फिर से रात्रि भोजन करते हैं, डिनर करते हैं। और फिर इनकी नाइट क्लासेज होती हैं 2.5 घंटे की। रात को 10 बजे तक का ये हमारा शेड्यूल रहता है। 365 दिन हमारी एकेडमी चलती है। मीन्स जो दूर के बच्चे हैं, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल की तरफ के, आसाम की तरफ के, वो तो दीपावली पे भी घर नहीं जाते हैं। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि 365 दिन चलने वाली अपनी ही एकेडमी है। नहीं, बिल्कुल आपको इसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं कि ये बच्चे 21 बच्चों को देश के कोने कोने से इस उम्मीद में आए कि झुंझुनू जो शौर्य की भूमि है, वहाँ एक छोटा सा कस्बा गुड्डागोड़ जी, वहाँ पे एक स्कूल है, इतनी अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से, और वो इन बच्चों को आगे सफल बनाने में सहयोग दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पेरेंट्स से भी मैं बात करना चाहूँगा। अब कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ आए हैं, गार्जियन साथ में आए हैं, कुछ बच्चों को संस्था के लोग यहाँ लेके आए हैं। आप कहाँ से आए हैं और कौन आपके साथ आया है? मैं सिक्कर जिले से आया हूँ। सिक्कर। और मेरा भतीजा साथ में है। अच्छा, कौन सी क्लास में था वो? 5th क्लास में। 5th क्लास में था। तो क्या लगता है कि आपने जो मंगलम स्कूल बताई गुड्डागोड़ जी में, वहाँ आपका बच्चा पढ़ता है, सबसे पहले तो आप वहीं जाने का कैसे फैसला लिया कि बच्चे को वहीं अपन प्रवेश करवाते हैं? क्या देखा है इस स्कूल के बारे में, क्या विचार थे? जहाँ तक सेना की बात है तो शेखावट क्षेत्र में सेना के लिए शेखावट क्षेत्र का नाम है। और गुड्डा के बारे में, जहाँ पर इस मंगलम स्कूल का के बारे में ये है कि किसी दोस्त ने बताया था, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है।
और विशेषकर छोटे बच्चों को रहना खाना वो भी देखा जाता है, तो सब कुछ ठीक था वहाँ तो आप रूटीन चेकअप करते थे कि बच्चों से मिलके आते थे कि भाई हाँ कैसा बताया दोस्त ने कि अच्छी है, लेकिन हमने चेक किया कि हाँ बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, पे। हाँ 2 बार गए थे इसके पिताजी, देख के आए थे भाई कैसे क्या प्रोसेस है। सब अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, एक मैडम हमारे साथ हैं, आप भी आ जाएं। आपके साथ कौन आया है? मेरे साथ बच्चे यही वर्ष यादव अच्छा, कौन सी क्लास में तैयारी कर रहे हैं? ये बच्चे कौन 6 क्लास के लिए कर रही है और इसको 5 महीने हो गए यहाँ पे तैयारी करते हुए। अच्छा, कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा से आप राजस्थान में आए और राजस्थान के झुंझुनू जिले के घुड़ागोड़ में आपने आया। तो इस संस्था को चुनने का पीछे आपका उद्देश्य क्या था, या फिर आपने इसके बारे में कहाँ से सुना था ऐसा? हमने हमारे मतलब पास से कोई बच्चा बठिंडा पेपर देने गया था, जहाँ से कैलेंडर मिला वहाँ से तो हमें जानकारी मिली। और इस स्कूल का रूटीन यहाँ के पढ़ाने का मतलब कि बहुत अच्छा सिस्टम हर प्रकार से अच्छा है, जिससे सोच कर हमने बच्चे को यहाँ पे डाला। गर्ल्स की सेफ्टी के हिसाब से रखा जाता है, गर्ल्स को मतलब कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। आपने रूटीन चेकअप करने के लिए कभी आए? हाँ बिल्कुल। क्या देखा आपने, क्या पाया ऐसा? हमने पाया कि जो गर्ल्स उनके लिए वार्डन मैम रखी जाती है अलग से, जो उनको टाइम पर उठाती है, उनकी हर प्रकार से देखरेख करती है, मतलब कि उनको घर की याद नहीं आने देती, मतलब कि माँ का जैसा प्यार होता है वैसा उनको पूरा पूरा दिया जाता है वहाँ पे। हाँ, और मतलब कि विशेष करके पढ़ाई को लेकर भी बहुत अच्छी से सेफ्टी भी बरती जाती है और ध्यान भी रखा जाता है। जैसे बच्चों का मतलब कि तैयारी करवाना टॉपिक हिसाब से, और फिर उनका टेस्ट लेना, फिर रिजल्ट चेक करना, और फिर से सुधार करने के लिए फिर हमारे पे टेस्ट होता है, तो बार बार टेस्ट लेना, रिजल्ट देना, बहुत अच्छी प्रोसेस रहती है वहाँ पे। आप अपनी बेटी के साथ उसकी माँ आई है, उसकी सिस्टर हो आप, तो ये एक छोटे बच्चे को यहाँ इतनी दूर भेजना, आजकल बड़ा हर कोई चाहता है परिवार वाला कि छोटी सी उम्र में वो अपने पास पढ़े, बड़ा हो तो वो बाहर जाए, तो दूर भेजना, झुंझुनू में भेजना कैसा लगा आप, और जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों को मतलब कि बच्चे का सपना होता है, ड्रीम होता है, तो उसके लिए पहले तो अपन वहाँ डाल रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पे सर्टिफाई हो अच्छे से, देखे जांचे कि वो माहौल डालने लायक है या नहीं। अगर उनको खुद वहाँ पे अगर वो उनको अच्छा लग रहा है भाई हाँ हम बच्चों को यहाँ डाल सकते हैं तो डालना चाहिए, और मतलब खुद बच्चों को पॉजिटिव थॉट दे, उसको मतलब कि जैसे अपने बच्चों को जितना मोटिवेट करेंगे बच्चा उतना ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि छोटे से पौधे को अपन जिस दिशा में बढ़ाएंगे वो उसी दिशा में बढ़ता जाएगा। एक दो बच्चा और है, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा भावेश जादौन। कहाँ से हो आप? मैं श्योपुर मध्य प्रदेश। आपका इंटरव्यू हो गया? हाँ। किस चीज़ का इंटरव्यू देने आए आप? मैं मिलिट्री स्कूल। पहली बार देने आए? हाँ। क्या पूछा गया आपको अंदर? मेरे को मैथ के सवाल। क्या सवाल पूछे गए, कोई सवाल बताओ। जैसे प्राइम संख्या क्या होती है, कंपोजिट संख्या क्या होती है। अच्छा चलो, प्राइम संख्या क्या होती है? प्राइम संख्या वो होती है जो कि एक मतलब जो उससे डिवाइड हो, 1 और 2 दो से डिवाइड हो। अच्छा। उस इटसेल्फ से। अच्छा, अब आपको स्कूल में किस तरीके से तैयारी कराई जाती थी? रिटर्न की आपको तैयारी करवाई गई, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कैसे करवाई जाती थी आपको? इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी हमारे इंग्लिश के सर अलग से होते थे, और वो हमें मतलब ट्रेन करते थे, इंट्रोडक्शन बताते थे और ड्रेस सारी चीज़ों के बारे में बताते थे। अच्छा, आपको अब कैसा लग रहा है? इंटरव्यू दे के आए हैं, आपने पेपर क्लियर किया, इसके बाद में इंटरव्यू हुआ, इसके बाद शायद मेडिकल होगा आपका। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या सेलेक्ट हो जाएंगी? हाँ। पूरा कॉन्फिडेंस है? हाँ। 100%? हाँ। तो ये एक संस्था घुड़ागोड़ के 21 बच्चे हैं जो एक साथ सेलेक्ट होकर अजमेर में आज इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। उम्मीद करते हैं और बोल हिंदुस्तान की शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ है कि भविष्य में इन्होंने जो भी सपने देखे हैं वो आज इनके इंटरव्यू सफल हो, फिर इनके जो मेडिकल हो, फिर जो भी अधिकारी ये रैंक में जाने के लिए इन्होंने सपना देखा वो इनका साकार हो। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।